हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये बेसिकली हिस्टोलॉजी का पार्ट बी है। हम पार्ट ए में ऑलरेडी बोमन्स कैप्सूल्स की हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसका क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले ये पोर्शन जो होता है ये बोमन्स कैप्सूल्स होता है, जो कि रीनल कॉर्पसेस का पार्ट होता है। देन ये रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट आ जाता है, जिसमें हमारे पास पीसीटी, ये हम ऑलरेडी एब्रीविएशन डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, देन थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, देन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किससे कनेक्टेड होती है? CD, which is collecting duct। हम ऑलरेडी ग्लोमेरुलर और बोमन्स कैप्सूल्स की हिस्टोलॉजी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इस ट्यूब्यूलर पोर्शन की हिस्टोलॉजी और कलेक्टिंग डक्ट की हिस्टोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आपको कुछ टाइप के सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली किसकी लिनिंग होती है? ये जो होता है ये हमारा ल्यूमेन होता है। ये ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन के अराउंड सेल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हर पार्ट में, जो हम ऑलरेडी ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे भी ऑल ओवर द नेफ्रॉन हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस टाइप के सेल्स होते हैं? इट इज़ PCT। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ माइक्रोविलाई। व्हाट इज़ माइक्रोविलाई? ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये माइक्रोविलाई हैं। सबसे पहले ये माइक्रोविलाई हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स में। सिंपल क्यूबॉइडल, ये क्यूब शेप सेल्स होते हैं, इनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। ये हमारे किस पार्ट को कवर कर रहे होते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इट इज़ द एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस कौन सी होती है? जो ल्यूमेन को फेस कर रही होती है, यानी ये सेल्स जो हैं ये इस तरह प्रेजेंट होंगे, ल्यूमेन को फेस करेंगे। तो ये पोर्शन जो होता है ये ल्यूमेन की तरफ होता है, यानी यहाँ पे हमारा ल्यूमेन प्रेजेंट होगा और ये सेल्स इस तरह होंगे और यहाँ पे उसकी वॉल होगी, स्ट्रक्चर की वॉल जो होगी वो इस तरफ होगी। और ये पार्ट जो होता है, ये फेस जो होता है, ये हमारा ल्यूमेन को फेस करता है, तो इस वजह से इसको अपाइकल सरफेस कहते हैं। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स होते हैं, जो कि कौन से होते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। इनमें हमारे पास माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोविलाई क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्या इनका फंक्शंस होता है? इनका मेन फंक्शन ये होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। सरफेस एरिया को क्यों इंक्रीज़ करते हैं? हमें ऑलरेडी ये बात पता है कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो यहाँ हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एंटर हो जाता है। तो जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है, मैंने आपको ये बताया था कि फर्दर फिल्ट्रेशन जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होती है, यानी पूरे ट्यूब्यूलर पोर्शन में हमारे पास फर्दर फिल्ट्रेशन होती है। तो फर्दर फिल्ट्रेशन ताकि जल्दी हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, तो इस वजह से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ताकि फास्ट रीएब्जॉर्प्शन हमारी यहाँ पे हो सके। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के सेल्स थे, जो आपको यहाँ डायग्राम में भी नज़र आ रहे हैं। नाउ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के बाद कौन सा पोर्शन होता है? डिसेंडिंग लिम्ब एंड देन थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन लूप। यहाँ पे नाउ आपको ये नज़र आ रहा होगा, DL मीन डिसेंडिंग लिम्ब और TAL मीन थिन असेंडिंग लिम्ब। तो ये वाले सेल्स जो होते हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब में भी प्रेजेंट होते हैं और थिन असेंडिंग लिम्ब में भी प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी असेंडिंग लिम्ब का फर्स्ट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन फर्स्ट पोर्शन है, और डिसेंडिंग लिम्ब, तो इन्हें ये वाले सेल्स कवर कर रहे होते हैं। अब इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स कहते हैं, जो कि हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में भी पढ़ चुके हैं। ये फ्लैट सेल्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब और थिन असेंडिंग लिम्ब में भी यही सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, ये फ्लैट शेप सेल्स है, इस वजह से इन्हें क्या कह रहे हैं? सिंपल स्क्वामस एंड एपिथेलियम। देन
इन पोर्शंस के बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है नेफ्रॉन का, थिक असेंडिंग लिम्ब। नाउ थिक असेंडिंग लिम्ब में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सो थिक असेंडिंग लिम्ब में हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल टू कॉल्यूमिनर लो कॉल्यूमिनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एपिथेलियम की टाइप है, लेकिन इनका शेप क्या क्यूबॉइडल है, तो क्यूब शेप्स भी प्रेजेंट होते हैं और कॉल्यूमिनर शेप भी प्रेजेंट होते हैं। सो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन लूप में हमारे पास इस टाइप के शेप सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ क्यूब शेप्स के हैं, कुछ कॉलम लाइक स्ट्रेच हुए होते हैं। सो ये हमारे पास थिक असेंडिंग लिम्ब के सेल्स होते हैं, एपिथेलियम सेल्स, जिनको हम सिंपल क्यूबॉइडल टू लो कॉल्यूमिनर सेल्स कहते हैं। देन थिक असेंडिंग लिम्ब के बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन आता है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। नाउ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में हमारे पास कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सो ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये सेल्स हमारे पास की डायग्राम हमारे पास यहाँ बनी हुई है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, यानी ये जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का हमारे पास पोर्शन है, इसका मोस्टली पोर्शन जो होता है वो इन सेल्स से मिलकर बनता है। जो कौन से सेल्स हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्यूब शेप्स हैं, तो इस वजह से इनको क्यूबॉइडल कहा जा रहा है। क्यूब शेप इनका शेप जो है वो क्यूब है। तो ये मोस्टली मोस्ट डिस्टल कॉन्वुलेटेड पार्ट को ये वाले सेल्स कवर कर रहे होते हैं, जिनका नाम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मोस्टली पार्ट को तो ये कवर कर लेता है, लेकिन रिमेनिंग पार्ट जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड का मोस्टली पार्ट जो है वो ये वाले सेल्स कवर करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का और देन कलेक्टिंग डक्ट, अब उन्हें कौन से सेल्स कवर कर रहे होते हैं, तो उन्हें हमारे पास ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, स्टार्टिंग पार्ट को हमारे पास ये वाले सेल्स कवर कर रहे थे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का हमारे और ऑल ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट, पूरी कलेक्टिंग डक्ट और लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स का हमारे पास ये वाले सेल्स कवर कर रहे होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक टाइप होती है प्रिंसिपल सेल और दूसरी टाइप होती है इंटरकैलेटेड सेल्स। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये जो मिडल वाला है ये इंटरकैलेटेड सेल्स है, ये बिटवीन टू प्रिंसिपल सेल्स प्रेजेंट होता है, इस वजह से इंटरकैलेटेड कह रहे हैं। और इनके पास जो है, इनके पास ये माइक्रोविलाई होता है। बेसिकली माइक्रोविलाई जिन सेल्स के पास प्रेजेंट है, हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जितने भी सेल्स पढ़े हैं और जिन के पास माइक्रोविलाई हमारे पास प्रेजेंट है, उनका मेन फंक्शन ही ये है कि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ताकि रीएब्जॉर्प्शन फास्टली हो, उस ज़्यादा स्लो प्रोसेस ना हो, फास्ट प्रोसेस हो। इस वजह से माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। सो लास्ट पार्ट ऑफ डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स होते हैं। प्रिंसिपल सेल्स आपको नज़र आ रहा होगा, शेप दोनों का सेम ही है, इंटरकैलेटेड सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स दोनों का शेप ट्यूब शेप है, बट इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, लेकिन इनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है। ये सिंपल सा स्मूथ सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्रिंसिपल सेल कह रहे हैं, और जिनके पास माइक्रोविलाई होते हैं वो इंटरकैलेटेड सेल्स कहलाते हैं। सो इस तरह हमारा ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। इसमें हम ऑलरेडी एक की हिस्टोलॉजी डिस्कस कर चुके थे, ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स की। आज हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब, थिक असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट की हिस्टोलॉजी को डिस्कस कर लिया। सो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म हुई। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।